दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट वे टू स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसे हम बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे। और जिस किसी को भी प्रतिशत का पी भी नहीं आता है, आज उसको पूरा प्रतिशत से खेलना आ जाएगा, और जिसको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए हम टॉपिक शुरू करने से पहले क्या देखते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। तो ये देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। देखो, जैसे कि इसमें दिया प्रतिशतता। प्रति मतलब भाई पर होता है, पर सत्ता मतलब 100, यानी कि जिसका हर 100 हो। क्या होता है? जिसका हर क्या हो? 100 हो, यानी प्रति सैकड़ा। अब देखो प्रतिशत का साइन क्या होता है। ये क्या होता है? हमारा प्रतिशत का साइन होता है। जैसे सपोज करो यहाँ लिखा 30%। तो हमने क्या देखा कि प्रतिशत का मतलब होता है जिसके नीचे 100, यानी जिसका हर क्या हो? 100 हो। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? 30 लिखेंगे और इसके नीचे 100 लिख देंगे। इसका मतलब कि 100 में से हमारे पास कितने हैं? 30 रुपये है, या 100 में से हमको कितने नंबर मिले? 30 नंबर। तो हमारा कितना प्रतिशत होगा? 30%। जैसे सपोज करो ये 35 है, तो 35 को क्या करेंगे हम? 35 लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे हम? 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से हमको कितने मिले? 35। यदि मान लीजिए 100 में से हमको 35 नंबर मिले, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे नंबर कितना है? 35%। अब देखो क्या होता है, ये तो होगा प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्नों में बदल लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में बदलना। तो इसे क्या करना हमको? यदि प्रतिशत को किस में बदलना हो? भिन्न के रूप में। तो हम क्या करेंगे? 5 से इसे काट दो, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार। तो ये हमारी क्या आ गई? ये आ गई भिन्न। तो इसी से हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी यही होता है। अब सोचो, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे कि ये 7/20। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा में 100 कर देते हैं। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा में क्या कर देते हैं? 100। जैसे 20 पंजे, तो हमारे कितना आ गया? 35%। ठीक है। यदि 35% को भिन्न में बदलना हो तो 100 नीचे रखते हैं। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा में 100 कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक, मान के चलो मैं कहूँगी 400 का 30% क्या होगा? 400 का 30% क्या होगा? भाई पहले क्या करना, किसका कह रहा है वो? 400 का। हमने लिख दिया 400 का मतलब मल्टीप्लाई। अब 30%, 30 किया, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना होगा? 120। भाई 2 जीरो से जो 30 चौक 120। तो ये है हमारा प्रतिशत का खेल। और आज आपसे वादा करता हूँ आप प्रतिशत को कभी नहीं भूलोगे। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो ये कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 20%। भाई तुम्हें पता है टोटल कितना होता है? 100% होता है। ये कह रहा है यदि ए की आय, भाई सोचो ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि इसकी 20 है, तो इसकी यदि इसकी 100 है, इसकी 100% है, तो ए की आय बी की आय से कितने कम है? 20%। तो इसकी 80% हुई नहीं हुई? ठीक है, यानी 100 ये है तो 80 है। ठीक है, इनके अगर ये 100 है, 100 का 20% निकाल दो तो क्या होगा? 80। अब देखो ये कह रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है वो ए से कितनी, देखो इसमें कितने का डिफरेंस है? 20 का। 20 ज़्यादा है तो 20 लिख दिया हमने ऊपर। ठीक है, ए की आय से, ए की आय कितनी थी? 80, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 80। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? गुणा में 100 कर देते हैं। ठीक है, 20 चौक 80, 4 से 25 बार, तो कितने प्रतिशत आ गया? 25%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो चलते अपने अगले सवाल की तरफ।
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी कोई ऐसे सवाल आ जाए कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है या हानि होती है, यदि वृद्धि होती है तो क्या करना, देखो जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उससे ऊपर लिख लेना 20, और वृद्धि हो रही है भाई 100, जितने की वृद्धि हो उसमें 100 में प्लस करके यहाँ लिख देना। 100 में प्लस 20 किया तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा में क्या करते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है। 20 से हमने काटा 6 बार और 2 से 3 50, तो ये कितना हो गया 50/3 या प्रतिशत, ठीक है। 16 3 48 2 50/3 प्रतिशत। दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल है, इससे पहले हमने अभी सवाल किए, बहुत ही आसान चुटकियों में सोल्व किया, तो ये भी शायद जितने सवाल करेंगे हम चुटकियों में सोल्व होंगे। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो ये कहता है चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर कोई खर्च ना बढ़े। यानी कि वो क्या करे कि कितनी कम कर देती कि उस पर खर्च ना बढ़े। देखो पहले 16 थी, अब कितनी होगी 18। भाई 16 में कितने का डिफरेंट हुआ 2, यानी कि 16 रुपये थी अब 18 हो गया, यानी कि 2 रुपये की इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। 2 लिख दिया हमने। भाई 16 रुपये थी पहले, अब 18 होगी तो 2 हो गए, तो 16 2 हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, किस पर, इस पर। तो जो भी इसने करना 18 रुपये, क्योंकि जो 2 की वृद्धि हुई है वो इस पर हुआ ना, तो 18 यहाँ लिख देना है और गुणा में क्या करना है 100 लिख देना। 2 से 9 बार यह आएगा 100/9। अब इसे प्रतिशत में कर दो, 9/11/1 प्रतिशत। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन पढ़कर घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब देखो उसने कहा कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर उसको लाभ होगा या हानि। देखो मानव ने हमारा शुरू में वेतन दिया हमारा 100, रमेश का वेतन कितना है 100, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20, और 20 जब वृद्धि होती है तो 100 में प्लस कर देते हैं और हानि होता है 100 में माइनस कर देते हैं। अब 20% वृद्धि हो रही है तो 100 में क्या करते हैं प्लस, तो कितने की वृद्धि होगी 120/100, ठीक है। फिर इसने कहा बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दो। अब 20% कम कर दिया, 100 में से 20 का कितना हुआ 80%, यानी कि 80/100। अब काट दो इसे, 2 0 से 2 0, तो कितना आ गया 96, ठीक है। और शुरू में हमने वेतन कितना माना था, उसका 100 माना था, तो 100 में जब 100 था 100 में से माइनस किया 96, तो कितना आया 4, तो 4 की क्या हुई हमको हानि, ठीक है। तो 4 की क्या हुई थी हमको हानि, ठीक है। दोस्तों देखने में सवाल क्या होता है, बड़ा लगता है, लेकिन जैसे सवाल हमको समझ में आ जाता है तो सवाल बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है, जिसके माध्यम से हमने ये किया। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले कितना था 26 किलोग्राम हो तो अब कितना होगा। सवाल देखने में थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। देखो कितनी थी पहले इसकी 26 किलोग्राम, ठीक है। इतनी वृद्धि हो जाने पर उसने खर्च में कितनी कमी कर दी, देखो अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल कितने की वृद्धि हो 10% की। तो 110, 10 में 100 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 110, नीचे 130 लिख दो, ठीक है। 30% की वृद्धि यानी कि 100 में प्लस कर दिया, काटो इसे, तो कितने हो जाएगी अब 22 किलोग्राम, कितनी हो जाएगी 22 किलोग्राम, ठीक है। दोस्तों देखा चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं, जितने सवाल हैं जितने भी हैं ये सारे के सारे सवाल चुटकियों में ही सोल्व होंगे। बस आपको क्या करना है,
बहुत अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ना है और पढ़ते ही आंसर पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चावल कम खरीदता है, चावल का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? तो क्या करना है भाई, 20 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, ऊपर लिखना कितने 500 रुपये पर, 20% है नीचे 100 लिखना है और गुणा जितने की भी कमी हो या वृद्धि हो। देखो 5 किलो चावल कम खरीदता है, कम खरीदता हो ज़्यादा खरीदता हो तो तुम्हें नीचे ही लिखना है, ठीक है, और बस ये सोल्व कर देना है। तो कितना आ जाएगा 20 kg। देखो दोस्तों कितने आसानी से सोल्व हो रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि जितना भी हमने अभी तक सवाल कराए हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसानी से सोल्व होने वाला है। देखो उसने क्या किया, सुरेश अपनी आय का भाई मान के चलो उसकी आय मानी हमने x, ठीक है, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा क्या करता है वो खर्च करता है। और कोई भी चीज़ सीधी सी बात है, मान चलो हमने हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से हमने 50 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने हैं हमारे पास 50। जब 100 में से 50 खर्च कर दिए, जो 50 हमारे पास बचे हैं वो हमारी बचत ही तो होती है। तो यदि हम खर्चे को निकाल दें तो क्या बचेगी हमारे पास बचत। तो वही तरीका ये देखो, इसने 40% भोजन पर खर्च कर दिया, जब 40% खत्म कर दिया तो 100% होता है, 100% में 40% खत्म कर दिया तो कितना बचा खर्च करने के बाद 60%। तो यहाँ लिखना तुम्हें 60%, ठीक है। फिर कह रहा शेष का 50%, जब 50 कर दे तो 50 ही बचा होगा तो 50%। फिर कहता है शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है, यानी कि 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा 70%। तो 70 यहाँ लिख देना है अपोन में 100, ठीक है। फिर कह रहा खर्च करता है यदि वह प्रति माह बचत, देखो जितना हमने खर्च करने थे खर्च तो हमने निकाल दिए तो ये क्या बचा हमारी ये बचत होती, और जो बचत ये बची और बचत ये दे रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं हम इक्वल में लिखते हैं 2520 रुपये, ठीक है। सोल्व कर लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ है x गुणा यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ पर 7 बच रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 100 है, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2520 इंटू में क्या आ जाएगा 100। अब x निकालनी है हमको, क्या करना है इससे डिवाइड कर देना, इनके 2520 इंटू 100 अपोन में क्या हो जाएगा 7 या 21। अब इसे सोल्व करो भाई, 3 से काटो इसे, 21 से काटो, 21 से कर 21, यहाँ हो 4, 21 दूनी 42, तो कितना आ गया 12,000। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी 12,000 रुपये होगी। देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये तो 100% सभी पेपरों में आते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। यदि दोनों में यानी कि भाई ये तो केवल ये हुआ था हिंदी में, ये हुआ था अंग्रेजी में, लेकिन ये कह रही है दोनों में 22% विद्यार्थी फेल रहे अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का क्या प्रतिशत होगा। भाई पहले देखो हिंदी में कितने थे, हिंदी में थे 36% और अंग्रेजी में कितने थे, अंग्रेजी में थे 47%। जोड़ लो इनको पहले, 6 7 13 का 3 या 8, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। और फिर क्या करें 22 विद्यार्थी दोनों में फेल रहे, तो इसमें से यदि हम 22 माइनस कर दें तो कितना आ गया 61%।
ये 61 जी है, ये क्या, ये कुल फेल होने वाले विद्यार्थी है। क्या ये, कुल अनुत्तीर्ण होने वाले, कुल अनुत्तीर्ण होने वाले हैं क्या विद्यार्थी। तो कितना, 61। अब सोचो यदि हम 100 में से 61 कर दे माइनस, तो कितना बचेगा, 39%। ठीक है भाई, 100% नहीं, 61 हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 39। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से सॉल्व हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी ज़्यादातर पेपर में आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता क्या हो जाए, 30% रह जाए। देखो क्या करना है भाई, 9 का 50% कितना होता है, 9 का 50% होगा, मतलब 9 का 50% होता है 4.5 यानी कि 4.5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द्रव में कितना पानी मिलाया जाए। भाई सीधी सी बात है, पानी ये तो अम्लीय होगा, तो इसमें तो हम मिलाएंगे नहीं, तो 9 लीटर द्रव है ना, क्योंकि इसमें क्या, इसमें अम्ल एवं पानी दोनों मिक्स है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें मिलाना क्या, पानी, पानी की मात्रा क्या मानी है, x। तो कितना हो जाए, 30%। तो 30% के लिए हम क्या लिखते हैं, हम 30/100। ठीक है, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो क्या कह रहा है कि 50% अम्लीय है, 9 का हमने 50% निकाल दिया, 4.5 आया। फिर कह रहा है द्रव में कितना पानी, भाई पानी और मिला जाए, ये तो अम्लीय है तो इसमें तो हम x रखेंगे नहीं, पानी इसमें है ना, तो इसलिए 9 + x कर दिया, और कितना रह जाता है, 30%। तो 30/100 लिख दिया। प्रतिशत को हम पता है ना, हर में नीचे 100 लिखते हैं। तो अब इसे काट लो। अब देखो ये 10 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का तो इक्वल में होता, तो ये इधर हो जाएगा 4 पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 10 की गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 45। 3 की गुणा इसमें कर दो, 3 ही में हो गया 27, और प्लस में 3x। अब 45 जब प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 3x। अब 15 में 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 3x, और x बराबर 18। जिसके साथ x रहता है वो हमेशा नीचे जाती है संख्या, तो 6, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो कितना पानी मिला दिया जाए, 6 लीटर। कितना मिला दिया, 6 लीटर। एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से कितने अधिक है, 8 अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या क्या होगी। देखो भाई, इसे पहले वाले विद्यार्थी को मिले थे 29%, ठीक है, और ये फेल कितने से हुआ था, 6 अंकों से। सोचो यदि इसे 6 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। भाई 29% अंक तो उसे मिल गए, और 6 अंकों से फेल होगा। तो सोचो अगर 29% और 6 अंक मिल जाते तो क्या हो जाता है, ये उत्तीर्ण माना जाता। तो इसलिए हमने जो भी यहाँ पर फेल रहेगा उसे तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब फिर इधर देखो दूसरा विद्यार्थी क्या, 43% मिले इसे। ठीक है, और इसे कितने अंक ज़्यादा मिले, 8। और सीधी सी बात है भाई, 43 अंक तो मिल गए पास होने लायक, लेकिन 8 इससे अधिक आ गए, पास होने वाले जितनी संख्या थी उससे अधिक। जब भी ऐसा है तो इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है भाई, ये 29 है, ये प्रतिशत वाला है, तो ये 43 है, इधर ले आओ माइनस में प्रतिशत, ये माइनस का 8 है, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस कर, इसमें 13 में 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 14% बराबर माइनस का 14, माइनस से माइनस खत्म। अब सोचो 14% बराबर कितना है, 14। तो 100% बराबर कितना होगा, 4, ये 14, और ये 100 इधर आ गया, और ये वाला नीचे, तो कितना आ गया, 100। तो कुल अंकों की संख्या क्या होगी, 100 होगी। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 8000 मतों से जीत गया। अगर डाले गए 20% मत क्या हो, अवैध हो,
तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। देखो भाई वो वैध मतों का 55%, यानी कि देखो 55% इसने पाया, जीतने वाले ने कितना पाया 55%, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा भाई 100 में से यदि 55 माइनस कर दो तो ये था हारने वाला और ये क्या था जीतने वाला। अब देखो फिर जो जीतने वाला है वो कितने से जीता 8000 से। यदि हम 55 में से 45 माइनस कर दें तो कितने प्रतिशत 10% वोटों से जीता है। कितने प्रतिशत से 10% वोटों से जीता है और कितने वोट थे वो 8000। ठीक है, यानी 10% बराबर 8000, तो 100% बराबर कितने। तो क्या करोगे 8000 ये 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो इधर था 10 इससे, तो कितना हो जाएगा 80000। 80000 हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है वो कि अगर डाले गए मत में 20% मत क्या हो अवैध हो तो चुनाव में क्या। भाई सोचो ये 100% है, ये क्या है 100% है। अब सोचो यदि ये 80%, भाई 100 में से 20 माइनस कर दो तो कितना रहेगा 80%, यानी कि 80% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80000। तो 100% बराबर कितना 80000 इंटू में क्या कर देना 100 और नीचे 80 और डिवाइड कर देना, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो कितने वोटिंग होगी 1 लाख। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी 1 लाख। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और आशा करता हूँ अभी तक जितने भी हमने सवाल कराए हैं वो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।